नमस्कार। आज हम लोग हिमसुख जो एक तोता है और ये रचना शंकर जी द्वारा रचित है, इस पाठ का सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी हिमसुख में कहानीकार ने यह संदेश दिया है कि किसी बात को पूरी तरह न जाने बिना निर्णय लेना बड़ा ही दुखदाई होता है। जैसे विदर्भ के राजा को अपनी गलती का अफसोस करना पड़ा। बहुत समय पहले अवध में एक राजा हुए जिन्हें 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3। तीनों पुत्र पढ़े लिखे, बुद्धिमान तथा गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। राजा ने तीनों राजकुमार से पूछा, यदि हमारे साथ कोई विश्वासघात करे, अगर आपका कोई विश्वासघाती आदमी हो तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना चाहिए पिताजी, मृत्यु दंड। दूसरे राजकुमार भी बड़े राजकुमार के निर्णय से सहमत थे, किंतु छोटा राजकुमार जो कि सबसे छोटे थे, दोनों बड़े भाइयों से भिन्न अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, किसी को सजा देने से पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह साबित हो जानी चाहिए कि वह सचमुच दोषी है या नहीं। पहले राजतंत्र था और राजा का यहाँ सब चीज, राजा अगर कह दिए कि हाँ ये खत्म तो खत्म। राजतंत्र में, ये लोकतंत्र नहीं था। ऐसा न करने पर दोषी भी मारा जा सकता है। इसी बात को साबित करने के लिए छोटे राजकुमार ने राजा को एक कहानी सुनाई। विदर्भ देश के राजा के पास एक बोलने वाला बड़ा ही चतुर अद्भुत तोता था। वह बुद्धिमान और बहुत सारी भाषाओं में पारंगत था। उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर राजा महत्वपूर्ण विषयों पर उसकी राय लेते थे। एक दिन वह जंगल गया जहां उसकी भेंट उसके पिता से होती है। उसे देखकर पिता अति प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारी माँ भी तुम्हें मिलना चाहती है। उससे हिमसुख के 2-4 दिन के लिए घर आने को कहा। हिमसुख ने कहा कि इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी होगी। वह गया और राजा से अनुमति लिया, आज्ञा लिया और वहां से अपनी माँ के पास, पिता के पास जाने के लिए रवाना हुआ। 15 दिनों में वापस आने की बात कहकर हिमसुख अपने घर चला गया। कई वर्ष के बाद आए पुत्र को देखकर माँ अति प्रसन्न हुई और उसे लाड़ प्यार किया, लेकिन दिन गुजरता गया। प्रियजनों के साथ वह बड़े सुख से रहा। 15 दिनों के बाद हिमसुख राजा के घर लौटने लगा। तब उसके पिता ने राजा की लिए एक भेंट जो कि अमर फल था भेजा, जिसके खाने से राजा मरता नहीं और हमेशा जवान रहता। हिमसुख उस अमर फल को लेकर राजा के महल की ओर रवाना हुआ, लेकिन रात का समय था। रात हो जाने से वह पेड़ की डाली पर बैठकर रात बिताने का निश्चय किया, लेकिन इससे पहले कि उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता था, और संजोग से उसे वह मिल भी गया। उसी खोडर में एक अमर फल रख दिया और स्वयं एक डाली पर विश्राम किया। पेड़ के उस ढोढर में एक जहरीला सांप रहता था, जिसने फल पर दांत गड़ा दिया। फलतः वह फल जहरीला हो गया। दूसरे दिन हिमसुख उस फल को लेकर चला।
राजमहल पहुंचकर उसने पिता द्वारा दिए गए फल को राजा को दिया। उस फल को पाकर राजा बहुत खुश हुए। उसने फल खाने से पहले एक दरबार करने का निश्चय किया। दरबार में मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने जैसे ही उस फल को खाने के लिए उठाया, मुख्यमंत्री ने रोका। रुकिए महाराज, उसने कहा, फल खाने से पहले किसी जानवर को एक टुकड़ा तो खिलाकर देख लीजिए, कहीं फल जहरीला तो नहीं। फल का एक टुकड़ा एक कौवे को खिलाया गया। खाते ही कौवा सुरधामपुर चला गया। यह अमर फल नहीं, मृत्यु फल है। इसे स्पष्ट होता है कि यह फल खिलाकर हिमसुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गए और हिमसुक को मार डाला। इसके बाद राजा ने उस फल को नगर के बाहर एक गड्ढे में दबा दियाने का आदेश दिया। कुछ दिनों के बाद फल का बीज अंकुरित होकर पूरा पेड़ बन गया। फिर उसमें सुंदर चमकीले तथा सुनहरे फल लगने लगे। मृत्यु के भय से कोई भी उस फल को नहीं खाता था। उसी शहर में एक बूढ़ा तथा बुढ़िया रहती थी, जिसका कोई मददगार नहीं था और बुढ़ापे के कारण उसका जीवन अति कष्टमय था। इसीलिए उन्होंने जीने के बजाय मर जाना अच्छा समझा। एक रात बूढ़ा उस पेड़ से 2 फल तोड़कर लाया। एक एक फल दोनों खा लिया। उस फल को खाते ही दोनों जवान हो गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह दोनों को देखने गया। दोनों को देखकर राजा को विश्वास हो गया कि हिमसुक ने जो फल लाया था वह असली अमर फल था। राजा अपने किए पर अफसोस करते लगे और क्रोधवश बेकसूर प्यारे तोते को मार दिया। अवध के राजा को उत्तर मिल गया कि किसी भी अपराधी को दंड देने से पहले अच्छी तरह छानबीन करे और तब पता करके उसे दंड दे। छोटे राजकुमार की बात सुनकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और ये कहानी यही बतलाता है कि बिना सोचे समझे निर्णय लेना बहुत ही घातक हो सकता है। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।